विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय यजुर्वेदीय 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। कहते हैं यजुर्वेद के 16वें अध्याय का जो मंत्र है उसका पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से नामांकित निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते भगवान से जब भी प्रार्थना करिए तो ये साथ में जरूर बोलिए कि प्रभु मैंने जानबूझ करके या अनजाने में भी कभी आपका नाम लिया हो। समझने वाली बात है, जानबूझ के लिया तो ठीक है, वो तो है ही है, अच्छी बात है, लेकिन कभी अनजाने में भी लिया हो और मैं भूल गया हूँ तो उसको अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, उसका भी फल मुझे दे दीजिएगा। जब जो मैंने नाम लिया है उसका भी फल मुझे दे दीजिएगा और वह मेरी पूजा सफल हो जाए, निष्फल ना जाए। गौरीनाथ मैं तुम्हें आधुनिक युग का गौरीनाथ मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ। आधुनिक युग मॉडर्न जो कल्चर चल रहा है आज का, कहते हैं गौरीनाथ मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ। छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन हैं, यानी आप पापियों को तारने वाले हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। प्रभु हमने आपको बता दिया कि हमारा आपका रिश्ता क्या है। हम पापी हैं और आप पापी को तारने वाले हैं और आपका काम तारना है, हमारा काम है पाप करना, क्योंकि हम तो पाप करेंगे ही करेंगे, कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो। कहते अनजाने में भी पाप होते रहते हैं। तो प्रभु आप जान लीजिए कि आप तारनहार हैं और हम पापी हैं, और इतना जान करके हमने आपको बता दिया। फिर आपकी इच्छा, आप जैसा समझें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको परिपूर्ण नहीं जाना है। कहते कितने कितने ऋषि आए, आपको पूरा नहीं जान पाए, तो हम कैसे जान पाएंगे। कहते हैं फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। कहते हैं मैं पापी हूँ, दुष्टात्मा हूँ, पतित हूँ, जो कुछ हूँ, लेकिन हूँ किसका? आपका। मैं कैसा भी हूँ लेकिन आपका हूँ। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा प्रभु, क्योंकि जो आपके होते हैं आप उनको कभी बीच नैया में नहीं डुबोते हैं, आप उनका हाथ पकड़ के उनको बेड़ा पार लगा देते हैं। इसलिए समझ जाइए प्रभु कि मैं भी आप ही का हूँ, अब कैसा भी हूँ वो आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी प्रभु से, प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ये जब तक भावना नहीं आएगी तब तक पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। आप भगवान को कुछ भी चढ़ा दीजिए, भगवान को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। भगवान आपके भाव का भूखा है, निष्ठा का भूखा है, समर्पण का भूखा है। आप प्रभु को 10 लोटा नहीं 10 समुंदर चढ़ा दीजिए ला करके। लोटे की बात नहीं हो रही है, समुंदर की बात हो रही है। आप 10 समुद्र पलट दीजिए भोले बाबा के ऊपर, तो क्या भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक आपका उनके अंदर भाव नहीं होगा, भाव के साथ समर्पण नहीं होगा। आप अपने आप को समर्पित जब तक नहीं कर देते तब तक भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। तो आपने वो कथा तो सुनी है ना, वो जो चोर आया सोने का घंटा चुराने के लिए गया भोले बाबा के मंदिर में, देखा अरे वाह सोने का घंटा लटका हुआ है, आज इसको चुरा लेंगे हमारा दिन बन जाएगा, चुरा लेंगे तो दिन बन जाएगा और बड़ा दिन काम आएगा और कई दिन तक तो चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चोरी कर लेते हैं। जब हाथ आग ऊपर बढ़ाया तो हाथ तो पहुँच ही नहीं रहा था, क्योंकि घंटा थोड़ा ऊपर था और चोर जो महाराज थे उनकी जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी। अब चोरी करें तो करें कैसे?
अब दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा उनको। अब क्या काम किया, वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गए। भाई चोरी करना था उनको। अब वो शिवलिंग के ऊपर जैसे चढ़े और तैसे भोले बाबा प्रकट हो गए। जैसे चढ़े वैसे भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा कहते हैं, अरे बेटा क्या कर रहे हो? ओ भागा, और बाबा पीछे पीछे और भक्त आगे आगे, और बाबा पीछे पीछे, भक्त आगे आगे, भागते 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 बड़ी दूर निकल गए। बाबा कहते अरे रुको तो भाई, काहे भागे जा रहे हो, थोड़ा रुक तो जाओ। कह रहे नहीं प्रभु, हम रुकेंगे तो आपका हथवा में जो त्रिशूलवा है ना, वो हमारे पेट को आर पार कर देगा, हम नहीं रुकेंगे, हमें तो अपनी जान बचानी है। कह रहे नहीं महाराज, नहीं मेरे भगत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। लोग हमारे पीछे भागते हैं मुझसे मिलने के लिए कि प्रभु के दर्शन हो जाएं। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ महाराज, तुम रुक तो जाओ, हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं। कह रहे नहीं महाराज, हम नहीं रुकेंगे, नहीं तो तुम तो निपटा दोगे हमें। कह रहे नहीं निपटाएंगे, रुक तो जाओ। तो रुक गया बेचारा, फिर भी डरते डरते कि कोई बात नहीं, भोले बाबा बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोलेंगे, कोई नहीं, मिल लेते हैं इनसे, देखते हैं। भैया अपने प्राणों की बाजी लगा करके प्राणों को हाथ पे ले करके खड़ा हो गया। प्रभु हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो। कह रहा अरे कौन सा अपराध तुमने कर दिया? अरे नहीं प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कह रहे क्या किया तुमने अपराध? कह रहे मैं आपके ऊपर चढ़ गया, ये सबसे बड़ा अपराध है। कह रहे बेवकूफ़, लोग घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं। तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। तेरे से बड़ा भक्त